हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर प्रो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटर ज़्यादा गर्म क्यों होता है, किस कंडीशन में मोटर गर्म होता है, तो एक एक पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटर के गर्म होने का नंबर 1 कारण है कि मोटर पर प्रॉपर लोड नहीं जुड़ा होना। इसका मतलब मोटर ओवरलोड होना। ओवरलोड का मतलब मान लीजिए हमारी मोटर का फुल लोड करंट FLC जो हमारी मोटर की नेम प्लेट पर लिखा होता है वह 10 एम्पियर है और हम मोटर पर 15 एम्पियर या 20 एम्पियर लोड कनेक्ट करा रहे हैं, तो हमारी मोटर ओवरलोड में चली जाएगी। इसका मतलब हमें हमारी मोटर पर प्रॉपर लोड जोड़ना होगा। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम 3 फेज मोटर का कनेक्शन करते हैं तो वह 2 तरीक़ों से करते हैं, या तो उसको हम स्टार में जोड़ते हैं या तो डेल्टा में जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर हमारी मोटर के ऊपर लोड काफ़ी कम है या जैसे हमारी मोटर 10 एम्पियर की है और हम मोटर पर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर का ही लोड दे रहे हैं, तो उस समय हम मोटर को डेल्टा में न चलाकर उसे स्टार में चलाएंगे। ये मोटर के एफिशिएंसी के लिए होता है। दोस्तों, अब सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, वह है वोल्टेज के ऊपर। मतलब हमारी मोटर 415 वोल्ट की है जो कि मोटर की नेम प्लेट पर लिखा होता है। अगर हम इससे कम या ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो हमारी मोटर हीट होने लगेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं भी हमारी मोटर के वायर का कनेक्शन कहीं लूज ना हो, क्योंकि लूज कनेक्शन से वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाता और लूज कनेक्शन काफ़ी नुकसानदायक है। दोस्तों, अब 3 पॉइंट को समझते हैं, जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सही फ्रीक्वेंसी भी हमारी मोटर के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम बहुत कम आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी एक तो पावर स्टेशन से मिलती है जो 50 हर्ट्ज की होती है और दूसरी हमारी DG यानी डीजल जनरेटर से मिलती है। अगर हम मोटर को DG से चला रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी में चेंजेस मिल सकता है, तो फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से भी मोटर ओवर हीट होता है। अब 4th पॉइंट को समझते हैं, जो है बियरिंग के ऊपर। दोस्तों, बियरिंग का भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद या ज़्यादा मोटर चलने की वजह से हमारी बियरिंग ख़राब हो जाती है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है। इससे भी हमारी मोटर ओवरहीट होती है। हमें समय समय पर मोटर के बियरिंग की ग्रीसिंग करना चाहिए या उसे चेंज कर देना चाहिए। अब 5वें पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, मोटर का जो कॉइल होता है जिसे हम वाइंडिंग बोलते हैं, उस वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उनका अनबैलेंसिंग होना, इससे भी हमारी मोटर हीट होती है। उनका रेजिस्टेंस हमें चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम 6 पॉइंट को समझते हैं, लो पावर फैक्टर। मोटर की नेम प्लेट के ऊपर मोटर का पावर फैक्टर लिखा होता है, जो हर मोटर का अलग अलग पावर फैक्टर होता है। जैसे हमारी मोटर का पावर फैक्टर 0.8 है। यदि इससे कम पावर फैक्टर होने लगे तो भी हमारा मोटर हीट होने लगता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब 7 पॉइंट को समझते हैं, जो है मोटर को सही कूलिंग नहीं मिल पाना। दोस्तों, AC मोटर के अंदर रोटर पर एक तरफ लोड जुड़ा होता है और पीछे की साइड एक पंखी लगी होती है। वह मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करती है। अगर पंखी में कोई खराबी आ जाती है या ब्लेड टूट जाता है तब भी मोटर हीट होता है। हमें पंखी को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, लास्ट पॉइंट को समझते हैं, जो है एम्बाइंड टेम्परेचर। एम्बाइंड टेम्परेचर का मतलब हमारे आसपास के वातावरण का टेम्परेचर। मोटर को जिस जगह लगाएंगे वहाँ का टेम्परेचर अधिक नहीं होना चाहिए। एम्बाइंड टेम्परेचर मोटर के नेम प्लेट पर लिखा होता है। जैसे हमारी मोटर का एम्बाइंड टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर के वातावरण में मोटर नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।